हेलो गाइज, आज हम घूमने जा रहे हैं गाइज। कहाँ जा रहे हैं घूमने? दुकान पे जा रहे हैं। लेडी ड्राइवर वो भी लर्नर गाड़ी चला रही है, तो दोनों जो पीछे लेडीज बैठी हैं वंदना और दिल धक-धका रहा है। बट मजा बहुत आ रहा है गाइज। लेकिन मजा आ रहा है। मजा आ रही डर के आगे जीत है। ये भगवान तू यार, सच में इसने मेरे को ना रोस्ट कर दिया। नहीं, ये मजाक की बात नहीं, वो चला लेती है। अरे बहुत अच्छे चला लेते हैं, बट वही है ना कि छेड़ने में मजा आता है। हम तो भैया बैठ जाते हैं, कभी भी बैठ जाते हैं। जब भी कहती है स्कूटी में भी बैठ जाते थे, बेधड़क बैठते थे। विश्वास नहीं, विश्वास गिरेंगे बहने दोनों साथ। सरकार गिरेगी तो साथ गिरेगी। साथ में मुंह तुड़वाएंगे। साथ में मुंह तुड़वाएंगे, लेकिन जाएंगे साथ में। जाएंगे जरूर साथ। आज हम लोग जा रहे हैं ज्वेलर की शॉप पे। आज हम खरीद के अपने अपने पतियों के पॉकेट में बड़ा सा होल करके आएंगे। और जा रहे हैं चांदी का छोटा छोटा लेने, लेके कहीं सोना ना आ जाए। कुछ पता नहीं है किसके लिए दिमाग किए हम लोग। डायमंड भी आ सकता है। चल भाग यहाँ से, डायमंड ऐसे मजाक कर रही हूँ मैं बहनों। मैं बहुत ही सोच समझ के कुछ खरीदूंगी। हाँ। मुझे ना एक्चुअली एक थंब रिंग लेना था चांदी का, और वंदना को भी कुछ लेना था चांदी का, लेकिन हम लोग वहाँ गए, कुछ भी पसंद नहीं आया हमें, तो हमने नहीं लिया। बाहर हमने सूट वूट देखा, एक आध सामान ख़रीदा, सूट भी नहीं लिया हमने, एक आध सामान बस ऐसे ही छोटा मोटा ख़रीदा, और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। बस इतना ही उस दिन मैंने शूट किया था। ये है अगला दिन, मॉर्निंग है, सबकी छुट्टी है, आज छुट्टी वाला दिन है। और जो मैं डी मार्ट से शॉपिंग करके लाई थी ना, वो थैले अभी भी भरे के भरे रखे थे, उनको मैं कर ही नहीं पाई जगह पे, क्योंकि हम लोग बीच में गांव चले गए थे, वापस आके एक दो दिन ऐसे ही रहा। तो फिर आज मैंने डिसाइड किया कि सुबह सुबह सबसे पहले यही काम करेंगे, सारी रिफिलिंग, पेंट्री की क्लीनिंग, यही सब कर देते हैं, क्योंकि अच्छा खासा अब हम आराम कर चुके हैं। तो सारे बैग्स वगैरह लाके ना सबसे पहले मैं किचन में खाली कर रही हूँ। सारा सामान एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे रख लूँगी, और उसके बाद फिर एक एक करके उनको जगह पे रखना स्टार्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट भी बनाना है, बट साथ के साथ जो है ये काम होता रहेगा। तो श्वेता से भी मैंने कहा थोड़ी हेल्प कर दो, तो वो अपना पेंट्री देख रही है एक बार। सारी चीज़ें जो पहले से रखी हैं उसके खुले पैकेट हैं जो, वो अपना अलग कर देगी, थोड़ा सा वाइप कर देगी पेंट्री को। नीचे से जहाँ हम अपना सामान रखते हैं ना स्टॉक का, बस वही क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर से पेंट्री बीच बीच में तो मैं क्लीन करती रहती हूँ, डब्बे भी क्लीन होते रहते हैं, तो वो उतने गंदे नहीं है। जहाँ मैं सारा स्टॉक करती हूँ ना पैकेट्स वगैरह, बस वो थोड़ा सा मैसी हो जाता है, क्योंकि कोई पैकेट खुला होता है, कभी कुछ गिर जाता है, कभी कुछ गिर जाता है निकालने में ना, तो इस वजह से तो वही करेंगे। और बाकी सारा चीज़ मैं रिफ़िल करके रख दूँगी, जितनी चीज़ें जो हैं ज़रूरत है रिफ़िलिंग की। चीज़ें तो सारी मैं लिस्ट बना के ही लेकर गई थी, जो जो चीज़ें कम थी वो लेकर आई हूँ, लेकिन फिर भी ये वाला जो मेरा बॉक्स है ना बड़ा सा, इसके अंदर मैं सारे पैकेट्स रखती हूँ, तो काफ़ी खुले पैकेट वगैरह भी पड़े हुए थे, तो वो सब निकाल के एक बार चेक कर लिया कि जो रिफ़िल हो सकता है उसको रिफ़िल करके और पैकेट फिर हटा दूँ। तो वही सब मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और ये जो बॉक्स है ये भी गंदा हो गया था, इसको भी क्लीन किया अच्छे से। बस यही सारी चीज़ें हम लोग मिलके कर रहे थे। और ब्रेकफास्ट तो बनाना ही था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने आलू चढ़ा दिए थे पहले ही कि आलू उबल जाएं। अभी तो ये थोड़े ठंडे भी हो गए हैं, तो बीच बीच में टाइम निकाल करके ना मैं ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर रही थी। सोचा इसको छील के रख देती हूँ, उसके बाद थोड़ी रिफ़िलिंग और करूँगी और फिर मैं ब्रेकफास्ट बना दूँगी। तो आज मैं ना बहुत ही अलग सी सैंडविच बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और पक्का बना के आप ये सैंडविच ट्राई करना, क्योंकि ये इतनी टेस्टी बनी थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मतलब ऐसे ही कुछ कुछ नई नई चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करते रहो ना, तो कई बार किसी चीज़ का एकदम बेस्ट वर्जन, बेस्ट कुछ निकल कर आ जाता है, जो आपको भी नहीं पता होता कि इतना अच्छा लगेगा। हाँ, कई बार रेसिपीज़ ख़राब भी हो जाती हैं, बट ज़्यादातर जो है, क्योंकि हमें अपने
फैमिली के टेस्ट का पता होता है और ये सब, तो कुछ कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट करो ना तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी निकल के आ जाती हैं। तो आज की सैंडविच की रेसिपी भी उन्हीं में से एक है। तो यहाँ पे हमने ये सारा खाली कर लिया, जितने भी खुले खुले पैकेट थे ना वो सारे निकाल लिए हैं इसमें से, और जितने भी ये बंद पैकेट हैं जिनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है वो सारे इसके अंदर फिल करके अच्छे से साफ़ सफाई करके मैंने अरेंज कर दिया। और श्वेता यहाँ नीचे का जो है ये थोड़ा सा वाइप कर रही है। और ये और मेन जो इसके ऊपर वाला दिख रहा है जिसमें मैं अपने सारे मसाले रखती हूँ, वो 2 चीज़ें हमें अरेंज करनी थी, तो वो 2 चीज़ें यहाँ पे हमने अरेंज करी हैं। वैसे भी जो पेंट्री होती है ना उसको 1 मंथ में एक बार पूरा गो थ्रू तो करना ही चाहिए कि क्या आपके पास है और क्या नहीं। और जो मेरे जैसे भुलक्कड़ लोग हैं ना, जो चीज़ें भूलते बहुत हैं, उनको तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार चीज़ें पड़ी होती हैं और आपको ध्यान ही नहीं होता कि मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है। तो इसीलिए हमेशा ना एक बार एटलीस्ट रिफ़िलिंग से पहले ना हमेशा देख लो पूरी पेंट्री में कि क्या है, क्या ख़राब होने वाला है। जो लग रहा है कि ख़राब होने वाला है या जल्दी यूज़ करना चाहिए उसको निकाल के बाहर रख लो, आँखों के सामने रख लो ताकि याद रहे, और नई नई चीज़ें आप अच्छे से रिफ़िल करो तो सही रहता है। तो मैंने भी देखा तो मुझे 2-4 चीज़ें ऐसी दिखी जो मुझे पता भी नहीं था कि हैं अभी। और मैदे के पैकेट कई सारे निकले, आधे खुले खुले 2-3 पैकेट थे, तो वो सारे हमने एक जगह करके रख दिए हैं। और दिमाग में भी आ गया कि भाई हाँ यहाँ ये चीज़ें रखी हुई हैं। एक से 1.5 घंटा हमको लग गया था सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज करने में, सारे खुले पैकेट को रिफ़िल करने में और सब चीज़ें देख दाख के एक जगह प्लेस करने में। पर एक बार जब ऐसा कोई काम जो आपका मैसी पड़ा हो या जिसके बारे में आप भूल चुके हो, चाहे वो पेंट्री हो, कई बार वार्डरोब होती हैं जो हमारी ख़राब हो जाती हैं, हमें अपने कपड़े नहीं मिल रहे होते हैं, जब कभी ऐसा कुछ होता है ना तो मन बहुत बेचैन होता है। और जैसे ही आप सब कुछ अरेंज कर लो तो इतना शांति मिलती है ना, अरेंज करने के बाद चीज़ों को लगता है कुछ बोझ सा रखा था छाती पे जो हल्का हो गया है। तो 2-3 दिन से मैं ये बैग भरे भरे देख रही थी, डी-मार्ट के कोने में रखे हुए, तो ऐसा लग रहा था जैसे कितना बड़ा छाती पे बोझ चढ़ा हुआ है। और जैसे ये सारा अरेंज किया, पूरा पेंट्री क्लीन किया तो मन एकदम हल्का हो गया। और आज हम ना सिर्फ पेंट्री तक ही नहीं रुके, आज हमने काफ़ी कुछ दिन भर में कर डाला। पहले तो पेंट्री की क्लीनिंग, उसके बाद खाना वाना बनाया, बीच बीच में वो सब काम भी चल रहा था। छुट्टी थी तो
बीच बीच में डिमांड्स भी पूरी हो रही थी। और साथ में फिर आज हमने साड़ियों का काम किया। तो साड़ियाँ तो वैसे मैं अरेंज करके रखती हूँ, लेकिन क्या होता है ना, थ्रू आउट द ईयर जो है ना, कभी कोई साड़ी निकाली, कोई ब्लाउज़ निकाला, कोई पेटीकोट निकाला, तो कुछ चीज़ें ना इधर उधर हो ही जाती हैं, फैल जाती हैं। तो वो थोड़ा सा हो गया था। इस बीच में मैंने हमारे मंदिर में भी पूजा हुई थी, तो वहाँ भी साड़ियाँ निकाल के पहनी हैं। तो पेटीकोट का बैग है, तो उसमें से 2-3 पेटीकोट गायब दिख रहे थे, तो वो सब हमने ढूंढे और वो सब हमको ना एक जगह करके अच्छे से रखना था। तो उसमें भी आज हमने अराउंड 2 आवर्स लगाए थे ये पेंट्री का काम ख़त्म होने के बाद, क्योंकि अब आ रहे हैं सारे फेस्टिवल्स, तो कोई भी चीज़ कन्फ्यूज़न में नहीं रह सकती है। सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कहाँ क्या है। और जब श्वेता रहती है ना, तो ये सब काम करने में मेरा मन लगता है, अकेले तो मैं थोड़ा बोर हो जाती हूँ। पहले चलिए रेसिपी देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने डाला है लाल मिर्च का पाउडर, उसके बाद हमने डाला है धनिया का पाउडर, साथ ही मैं इसमें सब्ज़ी मसाला भी ऐड कर रही हूँ चटपटेपन के लिए। तो ये मैं श्याम का ना सब्ज़ी मसाला लेकर आई थी, किचन किंग जो होता है ना, वो लेकर आई थी। तो ये किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसको भी डाला सैंडविच में आज। और उसके बाद फिर यहाँ पे प्याज डाले हैं मैंने, जो कि बारीक चॉप किए हुए हैं। साथ में मैंने डाले हैं चिली फ्लेक्स और ओरिगानो के पैकेट्स। तो अपने स्वाद के हिसाब से आप ये दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे भी आप खाना पसंद करते हैं। तो चिली फ्लेक्स ज़्यादा पसंद है तो अच्छे से डालिएगा। और मैंने भी थोड़ा, एक पैकेट ही ओरिगानो था, तो मैं डीमार्ट से जो लेकर आई थी वो भी मैंने ओपन किया, वो भी मैंने इसमें डाला। तो अच्छा ओरिगानो का फ्लेवर मुझे चाहिए। और चटपटेपन के लिए मैंने इसमें हरी मिर्च तो डाली नहीं है, इसीलिए फिर मैंने अच्छे से इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल दिए थे। साथ ही जो मोज़रेला एंड चेडार का कॉम्बिनेशन होता है, जो पिज़्ज़ा चीज़ होती है, मैं भी आपको दिखा भी दूंगी कि ये कौन सी चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मैं डीमार्ट से लेकर आई थी, तो ये ब्रांड की भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी कोई भी आप चीज़ जो अमूल की आती है ना पैकेट में, 1 kg के पैकेट में, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास ब्लॉक था तो मैंने कद्दूकस कर दिया। ये रहा मिल्की मिस्ट का चीज़ है, ये मोज़रेला एंड चेडार मिक्स है। यहाँ पे अच्छी तरीके से आप ये सारी स्टफिंग को मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे मैंने ब्रेड लिया है और ब्रेड के ऊपर हम एक स्प्रेड लगाएंगे। ये वीबा का ना चीज़ी मेल्ट आता है। जब मैं डीमार्ट से लाई थी तो ग्रॉसरी हॉल में मैंने आपको दिखाया भी था ये वाला। ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, बट इसका टेस्ट क्या बढ़िया, क्या मज़ेदार आया है सैंडविच के अंदर। तो मैं रिकमेंड करती हूँ, आप जाना डीमार्ट तो लेकर आना, ट्राई करना इसको एक बार। वीबा ब्रांड का है ये। तो ये डाल दिया है, थोड़ा सा केचप ऐड कर दिया है मैंने और अच्छे से इसको स्प्रेड कर दिया है। इसके ऊपर फिर मैं रखूँगी जो स्टफिंग हमने बनाई है। और हाँ, आप चाहें तो कुछ वेजी वगैरह ये सब भी रख सकते हैं, बट मुझे प्लेन सिंपल आलू का सैंडविच चाहिए था, कोई तामझाम उसमें नहीं चाहिए था। तो इसीलिए मैंने सिर्फ प्याज ही डाले हैं और कुछ इसमें नहीं डाला है। ये रख के और फिर ऊपर से हम दूसरा स्लाइस रखेंगे ब्रेड का, और फिर हम इसको अच्छे से घी डाल के बटर में टोस्ट कर लो, या तवे पे, और या फिर आप ग्रिलर वगैरह में भी इसको सैंडविच मेकर में भी बना सकते हो। और ये सैंडविचेस सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। सबने अच्छे से पेट भर भर के सैंडविचेस खा लिए थे सुबह, क्योंकि अच्छे इतने बने थे। तो रेसिपी मस्ट ट्राई है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने बच्चों को एक बार टेस्ट करवा के देखिएगा कि उनको कैसी लगती है। आखिरी बार मानसी का था कितनी क्या अरे ऐसा
ऐसा चेहरा मत दिखाओ यार। इंस्टाग्राम पे मेरी बहुत इज्जत है। मैंने सुबह से मुंह भी नहीं धोया है। ब्रश किया था। पेटी पोता ये तो। जब भी मैं इसकी ऐसी वीडियो बनाती हूँ बोलती है दीदी रहने दो, मेरी इंस्टाग्राम पे बहुत इज्जत है। आपके इतने सारे सब्सक्राइबर और फॉलो करते हैं। तेरी नाक ऐसी नुकीली सी लग रही है ना। गाइस देखो, मेरे को हो गई है बहुत गंदी टैनिंग। जो उतर ही नहीं रही है, उतर ही नहीं नहीं रही है। ठीक है, डी टैन करवाने से फायदा नहीं। जो डी टैन वाली क्रीम है ना, उनको भी टैनिंग हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं करवाती हूँ। किसी ने लिखा था आप डी टैन कराइए अच्छे से। नहीं हो पा रहा बहन। आज ये डी टैन कर रही है। आज मैं खुद को देसी, मतलब देख रहे हो मेरा हाल। पक्की भूत लग रही है, पीली पीली भूत। लगता है कि किसी बच्चे की। ए छी छी, क्या बोलती है छी। मैं भी लगाने जा रही हूँ दोस्तों, मेरी भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। आज हमने बहुत काम किया है, सुबह से लगे हुए थे। मैं इसी कोने में बैठी रहूंगी। हाँ, हिलियो मत वहाँ से, क्योंकि बहुत मेहनत से घर साफ किया भाई। हाँ, अब मैं लगाने जा रही हूँ। मेरे भी 1-2 देखो पिंपल से आ गए। आज आपके एक सब्सक्राइबर ने कहा कि उसको आपके हाथ की बिरयानी खानी है, उसने कमेंट किया था। गाना गाओ, भूत हूँ मैं। हाँ, चुड़ैल। पीली चुड़ैल कहाँ से आती है? चुड़ैल के बच्चे को लूज मोशन हो रहे थे। ये कैसे उसने मोशन किए? पूरा सन गई तो। बहुत वियर्ड आ रही है तू इसमें, तू देखियो ब्लॉग में। पक्का डाल दो ये ब्लॉग में। डाल दो। सच्चाई तो मेरे इंस्टाग्राम पे दिखती है गाइस। सच्चाई ये है, इंस्टाग्राम वाला तो देखो फिल्टर उसी पे अच्छे लगते हैं जिसका चेहरा सुंदर हो। हाँ। सुंदर तो मैं हूँ, बट टैनिंग बहुत चढ़ी है गाइस। ये टैनिंग उतारी है गाइज। चलो बाय बाय, मैं भी अपनी टैनिंग उतारती हूँ। हाँ, वो नहीं दिखाएंगी दीदी ना, वो नहीं दिखाएंगी। नको, नेवर। सारी बेइज्जती छोटी बहन की होनी चाहिए। अब जाके हम शाम को फ्री हुए हैं और शाम की पूजा। टाइम पता है कितना हो रहा है? 7। पहले ये नहा के आई, फिर अब मैं नहा के आई और अब पूजा कर रही है मैडम जी। इसको यहाँ नहीं रखना है श्वेता, उस रूम में रखेंगे इसको। जला पहले मंदिर में पूजा कर लो, उस रूम में रखोगी ना तो पूरे घर में खुशबू आएगी उसकी। ये वाला बंद है, ये वाला खुला हुआ है। हम लोग डी-मार्ट से ना नया धूप लेके आए थे, दिखाइयो, बड़ी स्टाइलिश सी है और बहुत बड़ी भी है। बड़ी भी और बड़ी स्टाइलिश है। फैशनेबल सी मैं लेकर आई थी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा मैं इसको बाहर पहन के जा पाऊंगी, उतनी कंफर्टेबल फील नहीं करूँगी। तो मैंने आज घर में पहन ली, बड़े दिन से रखी हुई थी ये। मैंने कहा चलो आज घर पे पहनते हैं, देखते हैं। कल हम और वंदना गए थे और श्वेता, हम तीनों गए थे। तो मैंने टेम्पर चेंज करवाया और साथ में ये न्यू वाला केस लिया, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं बदल दूँ? आज इस मैडम ने देखो ये कॉर्नर सजाया है। दोस्तों बताना ये कॉर्नर कैसा लग रहा है। टनान, टनान, हाँ, ऐसे ही खड़ी हो, तेरा थंबनेल डालूंगी ये वाला। टनान। तो आज हमने इतने काम किए हैं, जिसमें से एक ये है, ये बुद्धा जी। यहाँ पे छोटी सी बर्ड है, क्यूट सी। कुछ हमने बुक्स रख दी हैं। ये उसी में, हाँ, ये क्यूट सी है भैया। इसको देख लो पहले, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसको तो साइड कर दो आप, इसको साइड करो, इसको देखो पहले, इसकी क्यूटनेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ना ये कर दिया ऐसे। और ये ना आपको याद होगा, ये ना जिस पे मैं मंदिर पहले अपना रखती थी, पुराना वाला, वो है ये। जब से वो मंदिर हमने चेंज कर लिया, तब से ये बिना काम का ही पड़ा, इधर उधर इधर उधर। तो फिर आज इसी ने यहाँ आके रखा और इसको सजा दिया। तो ये सच में अच्छा लग रहा है कॉर्नर। मैंने कहा वाह भाई, क्योंकि इसका दिमाग थोड़ा है ना, ये डेकोर वगैरह में ज़्यादा चलता है। तो ये जब आती है ना, तो ये कुछ काम करती रहती है। और भाई सिर्फ ये काम नहीं हुआ है, आज हमने, हाँ वो भी हुआ है, इसमें भी थोड़े थोड़े चेंजेस हुए हैं। इधर भी हुआ है, इधर भी थोड़े थोड़े चेंजेस हुए हैं। ज्यादा नहीं हुआ, इधर थोड़ा ही। हाँ, हल्का फुल्का इधर उधर चीजें। इधर का करेंगे गाइस, इधर का करेंगे। हाँ प्लांट आए हैं कान्हा जी के साथ।
हाँ, ये मेरी फ्रेंड ने दिया था, नेहा ने, मेरी किटी वाली जो फ्रेंड है नेहा, उसका गिफ्ट है ये। मुझे बहुत प्यारा सा लगता है ये। थैंक यू नेहा। तो ये यहाँ ला के रखा है। पता है ये अंदर मुरझाने लगा था श्वेता, इसलिए मैंने बाहर रखा था। बाहर ना थोड़े थोड़े टाइम में दिखाते रहना, जैसे 2 दिन में ना धूप दिखा दो फिर रख दो। क्योंकि मैंने पहले इसको अंदर ही रखा था, फिर ये थोड़ा सा ना मुझे लो लगा तो फिर बाहर। अभी ज्यादा गर्मी सी पड़ रही है ना, फिर रख देना। जब बारिश आए ना तो बारिश में भी रख देना थोड़ी देर। तो आज ये हुआ है। और पता है ये तो हुआ है, आज मेरा जो साड़ी का कवर्ड है उसकी जो भूचाल हुआ है ना, उसका कम से कम 2 घंटे, हाँ, मिनिमम 2 घंटे। कमर में जो दर्द हुए ना बैठे बैठे बट सेट हो गया सारा, क्योंकि ना मैं थोड़ा बवाल मचा देती हूँ। फेस्टिवल रेडी, पूजा रेडी। हाँ, एक तो सारी मैंने साड़ियाँ देख ली अपनी, सबके सेट बन गए। जिनके नहीं बने वो ब्लाउज सिलने के लिए हमने निकाल लिए, सबके पेटीकोट अरेंज कर लिए। मैं छठ रेडी। क्रेडिट तो इसी को जाता है, बिकॉज ये सारा मेरी फेस्टिवल की तैयारी इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। मतलब मेरे को जब फेस्टिवल आते हैं तो मुझे बस किशोर ये आ जाए बस, हाँ तू आ जा बस, मेरे से नहीं हो रहा अब, आ जा बस। तो ये है थोड़ा छोटी बहनों का। देखो कुछ चीज़ों में छोटी बहनें खून चूसती हैं और कुछ चीज़ों में बड़ी बहनें चूसती हैं। तो ये अभी रक्षाबंधन आ रहा है, ये खिलाने पिलाने में गिफ्ट, ये खिला दो, ये दिला दो, ये कर दो, ये कपड़ा दे दो, ये इसमें मेरा खून चूस लेती है कसम से। पता है अपने कपड़े तो मैं शॉपिंग करती हूँ, आप लोग देखते होंगे व्लॉग में, आपके ना जानते हुए भी शॉपिंग करती हूँ मैं। हाँ। कि अच्छा लगता है, मन की शांति के लिए अच्छा लगता है, हमें बहुत मजा आता है। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, क्या बताएं। बट उन कपड़ों के अलावा दीदी के, देखो ये भी दीदी का ही पहना हुआ है, दीदी के कपड़े पहनने में एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये भी मेरा खून प्रॉपर चूसती है, ऐसा नहीं है कि मैं ही इससे काम करवाती हूँ, इसके तरीके अलग है बस। ये एकदम खून चुसाड़ू जोक है ये, मजा आता है। आधी चुड़ैल है। हाँ, और आधी चुड़ैल मैं हूँ, और जब हम दोनों मिलते हैं तो हम पूरे चुड़ैल हो जाते हैं। फिर जीजू परेशान हो जाते, फिर जीजू भी ऐसा ही, आज तो बहुत परेशान हो गए थे, आज एकदम खींच गए थे। जो डांट के भगाया ना उन्होंने सिद्धार्थ को, वो डांट, क्योंकि ना मुझे डांट सकते ना इसको डांट सकते, तो उतना सारा गुस्सा निकला सिद्धार्थ पे, ऐसे चिल्ला के भगाया हम। लेकिन समझ गए, समझदार को इशारा काफी होता है, हम समझदार हैं। चुपचाप साइड हो ली हम तीनों के तीनों। फिर भी हम रुके नहीं, आधे घंटे बाद उस रूम में जाके करते थे। क्या करें यार, यार चाय पीते हैं। चल आप बनाओगे? चल मैं बना देती मैं हूँ, बर्तन ऐसी भी क्या बात हो गई, चाय मैं ही बना देती मैं हूँ। बर्तन रख देती हूँ। ओके जी, चलो जी फिर मिलते हैं, बाय। और थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर जो खाना रखा था ना, तो वो मैंने और हस्बैंड ने थोड़ा थोड़ा खा लिया था। और श्वेता का मन था एक्चुअली स्पैगेटी बनाने का, तो मैंने श्वेता के लिए, और सिद्धार्थ को भी बहुत पसंद है स्पैगेटी, तो मैंने इन दोनों के लिए बना दी यहाँ पे स्पैगेटी। और मैंने और हस्बैंड ने लेफ़्ट ओवर थोड़ा था वो खा लिया था, हमारा ये खाने का मन नहीं था। मैंने 1-2 बाइट ज़रूर श्वेता के में से खाए थे बस, लेकिन यही हमारा डिनर हो गया था। और बस ऐसे ही रहा आज का हमारा दिन। आज हमने बहुत काम किया है, ऑफ़ कैमरा ज़्यादा काम हुआ है, ऑन कैमरा तो सिर्फ मैंने ज़्यादा जो है वो किचन का ही रिकॉर्ड किया था, क्योंकि जब हम कपड़े पूरे फैला के बैठे थे तब हम बहुत सारे कपड़े एक्चुअली समेट भी चुके थे, क्योंकि हमने पूरा बेड खोला था, सारी साड़ियाँ देखी थी और उनके काम के हिसाब से हमने सेग्रीगेट करके सारा रखा है, मतलब अच्छे से अरेंज कर दिया। अब मैं जो भी ढूंढूंगी मुझे मिल जाएगा। एक तो भूलने की आदत है ना मेरी, उसकी वजह से ना चीज़ें मुझे मिलती नहीं रहती हैं, तो मुझे देखना पड़ता है कुछ दिन पर चीज़ों को निकाल करके। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।